ले जी, रिकॉर्डिंग भी शुरू हो गई है। अब हम इधर आते हैं और इधर आकर भी मैं भी वही बात मैं दोबारा से लिखने लगा। बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज नियर मी, ठीक है, मैंने टर्म लिख दिया जी, बेस्ट। मैं सिर्फ एक चीज़ से डिस्टर्ब होता हूँ, मैं पढ़ाने के दौरान मुझे कोई डिस्टर्ब है, मैं रुक जाता हूँ, मेरी याददाश्त भी चली जाती है। मैं वाकई हकीकतन कह रहा हूँ, ऐसे होता है मेरे साथ, ठीक है। क्योंकि मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा था ना, तो बीच में पास आए तो सब खराब हो जाता है। बस एक यही स्टैंडर्ड है जिसको फॉलो करना है आपको। जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपने सिर्फ मुझसे बात करनी है, एक दूसरे से भी नहीं करनी है, ठीक है, सिर्फ मुझसे करनी है। लिख दिया मैंने जी, बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज नियर मी। अगर किसी का फ़ोन आ रहा होगा भाई जाके सुनकर वापस आ जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लास में नहीं डिस्टर्ब करना। हाँ, बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज नियर मी, मैंने लिखा भाई मुझे दिखाओ कि कौन सा कॉलेज नज़दीक है, मैं लैपटॉप पे आ गया हूँ, ठीक है। वैसे प्लेसेस आए हैं दोबारा से। अच्छा चलो जी, आगे कॉलेजेस, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑप्टिमाइज्ड हुए हैं। अब एक और चीज़ नोट करें, यहाँ पर लिखा हुआ क्या आ रहा है, 4.8 ब्रैकेट में लिखा हुआ आ रहा है 91, उसके आगे इसकी कैटेगरी आ रही है कंप्यूटर ट्रेनिंग स्कूल, ऐसे ही है। अब इसको रैंक करने में ना बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व है। मतलब ये जो पहले ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है, ऑप्टिमाइज करने का मतलब ये है कि भाई क्या मुझे गूगल रिकमेंड कर रहा है। जैसे आप सारे स्टूडेंट्स हैं ना, आपको आफ्टर 3 मंथ्स एक सर्टिफिकेट मिलेगा यहाँ से, है ना। तो वो सर्टिफिकेट में कोई टॉप भी करेगा, कोई एक स्टूडेंट पहले नंबर पर होगा, एक दूसरे पर होगा, एक तीसरे पर होगा, फिर इसी तरह नंबरिंग आगे होगी जितने भी टोटल स्टूडेंट्स होंगे। तो टॉप कौन सा स्टूडेंट करेगा, जो पीक सोल्यूशन के ज़्यादा स्टैंडर्ड्स फॉलो करेगा, ऐसे ही है ना। कोर्स के जो स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं कि भाई अटेंडेंस आपकी पूरी होनी चाहिए, क्लासरूम में आपने कैसे बैठना है, क्विजेज आपने देने हैं, असाइनमेंट आपने देनी है, रिटर्न पेपर, ऐसे ही यही स्टैंडर्ड्स हैं ना सारे। तो जो स्टैंडर्ड ज़्यादा पूरे करेगा वो टॉप पर आ जाएगा, जो बिल्कुल ही पूरे नहीं करेगा वो आखिर पे चला जाएगा। इसी तरह गूगल ने भी हर काम के लिए अपने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं। कहता है अगर मेरे आप स्टैंडर्ड्स पूरे करोगे तो मैं आपको रैंक करूंगा, और उसके स्टैंडर्ड्स पूरे करने को हम कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन, कि भाई ये ऑप्टिमाइज, हाँ, फैक्टर्स, ठीक है। उसके फैक्टर्स कौन से हैं, टॉप पर आने के कौन से फैक्टर्स हैं, यानी उसके जो अपनी जो फैक्टर्स हैं, उसने कहा कि ऊपर आना है तो ये फैक्टर्स पूरे करोगे तो मैं तुम्हें रैंक कर दूंगा, और अगर तुम इनके अगेंस्ट जाओगे तो मैं तुम्हें रैंक नहीं करूंगा, लेकिन तुम मौजूद रहोगे। अब अगर मैं मोर प्लेसेस पर जाऊँ ना तो देखिएगा और कितने सारी आ जाएंगी, कितनी आई हैं, और आ रही है ना। मैं नीचे जाता जा रहा हूँ, आते जा रहे हैं कॉलेज बहुत सारे हैं, लेकिन पहले 3 नंबर पर कोई खास ही थे जी। अब इधर आकर देखें तो यहाँ पर लिखा क्या हुआ आ रहा है, 4.8, ये इसके रिव्यूज़ हैं। आपको पता है ना, रिव्यूज़ भी बिजनेस के हम देते हैं गूगल के ऊपर, कई लोगों के उनकी वेबसाइट पे भी रिव्यूज़ होते हैं, वो तो मैनेजेबल होते हैं ना। मतलब मेरी वेबसाइट पे जो रिव्यूज़ आ रहे हैं, हो सकता है कि मैंने खुद से ही कोई एप्लीकेशन के थ्रू रिव्यूज़ ऐड किए हो, क्योंकि वो वेबसाइट तो मेरे एक्सेस में है। लेकिन ये जो गूगल रिव्यूज़ हैं, ये गूगल रिव्यूज़ तो गूगल के ऊपर लोग आकर देने लगे हुए हैं, और ये गूगल के सर्वर पर सेव हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ से आपकी बिजनेस की अथॉरिटी का पता लग रहा है कि आपके बिजनेस की अथॉरिटी कितनी अच्छी है। ये जो इसका स्कोर आ रहा है 4.8, बेसिकली ये रिव्यू का जो मैक्सिमम स्कोर होता है वो 5 होता है, यानी 5 स्टार्स। अब कई लोग जो होते हैं वो समझते हैं कि जब हम किसी को रिव्यू देने लगे हैं तो हम उसमें कमेंट अच्छा कर देते हैं, लेकिन उनको ये भी नहीं फील होता कि असल में जो रिव्यू बनता है ना वो कमेंट से नहीं बनता, रिव्यू जो बनता है वो स्टार से बनता है। मिसाल के तौर पर मुझे मेरे सारे क्लाइंट्स 4 स्टार रिव्यू दे देते हैं, तो इसका मतलब मैं 5 में तो नहीं जाऊँगा। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे क्लाइंट सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन रिव्यू देने वाले को नहीं पता कि अगर मैंने इसको अच्छा रिव्यू देना है तो मैंने इसको 5 स्टार, जैसे टीचर नंबर दे रहा होता है ना कि भाई किसी को 70 दे दिए, किसी को 80 दे दिए, किसी को 85 दे दिए, तो इसका मतलब यह है कि वो बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं है रिव्यूज़ के मुताबिक। रिव्यूज़ के मुताबिक हमें क्या चाहिए, अगर 100 टोटल मार्क्स हैं तो हमें रिव्यू भी 100 का ही लेना है, क्योंकि यही तो असल कंपटीशन है हमारा अपने कंपटीटर से। एक फैक्टर रिव्यू भी है कि आपको कितने अच्छे रिव्यूज़ मिलते हैं। इसका मतलब मुझे अपने क्लाइंट से खुद कहना है, मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपसे कहूँगा भाई मैं आपसे एक प्रोफाइल अपनी शेयर करूँगा, गूगल प्रोफाइल, अगर आपको लगता है कि आपको मेरी अच्छी समझ में आती है तो आपने वहाँ जाकर रिव्यू देना है, तो 5 स्टार रिव्यू देना है।
अभी एक स्टैंडर्ड की बात करें, इसी तरह मैं पीक सोल्यूशन में कहता हूँ कि अब यहाँ के पढ़ते हैं तो मैं आपसे एक लिंक शेयर करूंगा पीक सोल्यूशन का, वहां पर जाकर आपने 5 स्टार रिव्यू देना। यानी रिव्यू का मतलब क्या है कि जब आप रिव्यू देने जाओगे तो उसमें स्टार्स नजर आएंगे 1 2 3 4 5। तो अगर आप 4 पे क्लिक करोगे तो बुरा रिव्यू है, 3 पे करोगे तो उससे भी बुरा हो गया, 2 पे क्लिक करोगे तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बुरा है, और 1 पे क्लिक करोगे तो इसका मतलब क्या होगा कि मुझे रिव्यूज आ रहे होंगे 1.5 आउट ऑफ 5। ये तो बहुत ही बुरा हो गया ना। और अगर कोई भी बंदा 4 दे रहा है, 5 कोई नहीं दे रहा, मोस्टली 4 दे रहे हैं, तो कोई 4.6 अगर 4 आ रहा होगा। अब उनमें से कुछ लोगों ने 5 दे दिए और ज़्यादा लोगों ने 4 दे दिया, तो हो सकता है 4.5 हो जाए, 4.6 हो जाए। सो हमें जब रिव्यू के लिए, इसका मतलब क्या हुआ, अब आपको लग रहा होगा कि ये एक अलहदा से जॉब है एक बंदे की, जो एक जगह बैठ के ये बताएगा क्लाइंट्स को कि भाई आर यू सेटिस्फाइड। ठीक है ना, जैसे आप लोगों का कोर्स कंप्लीट हो या हम चल रहा हो अभी, तो नीचे ऑफिस से आपको कॉल आए कि आप की क्लासेस कैसी चल रही हैं, आप सेटिस्फाइड हैं, आपका क्लासरूम कैसा है, आपकी लैब कैसी है, सब कुछ ठीक है। उसके बाद वो कहें हम आपको व्हाट्सएप पे एक लिंक शेयर कर रहे हैं, आपने अपना एक अच्छा सा रिव्यू ऐड कर। ये हमें कहना पड़ेगा ना, और रिव्यू लेने वाले को बताना भी पड़ेगा कि रिव्यू देना कैसे है, क्योंकि वो डिजिटल मार्केटर तो नहीं है। डिजिटल मार्केटर तो आप हैं, आपको रिव्यू लेने का तरीका उसको बताना है कि भाई तुमने किस तरह मुझे रिव्यू ऐड करके देना है। मतलब ये साइंस आपने उसको बतानी है कैसे रिव्यू ऐड होना है। पहले आपने उसे क्या कहना है कि भाई मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ, आप उस लिंक पे क्लिक करोगे ना तो फौरी तौर पर आपके सामने ये स्टार्ट वाली विंडो आ जाएगी। तो आपने क्या करना है, 5 स्टार्स पे क्लिक करना है, आपने 4 स्टार पे क्लिक नहीं करना। ठीक है, अगर वो 4 स्टार पे क्लिक करेगा तो दिखाने में ऐसे ही लगेगा जैसे वो उनसे 100% नहीं है, 100% सेटिस्फाइड। हमने उसे 5 स्टार पे क्लिक करवाना अगर वो सेटिस्फाइड है। नंबर 1। नंबर 2, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, सॉरी अटेंडेंस नहीं लगाई, अभी लगा लें। अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं लिखूंगा कैसे जो मैंने पढ़ाना है, वो तो मैं बाद में, मेरा ख्याल है ठीक रहेगा। ठीक है, जी आगे क्या लिखा हुआ है, 91। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 91 रिव्यूज इस पे हैं। ठीक है, ओके। यानी एक फैक्टर तो ये वाला हो गया। एक फैक्टर क्या है, एक फैक्टर ये है, अब ये एक फैक्टर तो ये हुआ। अब ये रिव्यू कैसे देना है, एक अच्छा रिव्यू कैसा होगा। एक अच्छा रिव्यू ये होगा जिसमें आपको 5 स्टार मिले हो। एक अच्छा रिव्यू वो होगा जिस रिव्यू में किसी ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर किया हो, जी, जो उसने अपने एक्सप्रेशंस दिए हो। ये लिखा हुआ है रिव्यूज, मैं इसमें क्लिक करूं, जी आ गया। क्या कहता है, आई एम विजिट मैनी इंस्टीट्यूट। देखें ना, उस बेचारे की इंग्लिश भी अच्छी नहीं है। अब उसने जो भी उसको समझ में आया उसने रिव्यू दिया, इसका मतलब है ये उसने खुद से नहीं दिया होगा, ये किसी ने उसकी ड्यूटी लगाई होगी। जैसे मैं आप लोगों से कहूंगा भाई रिव्यू ऐड करना है, मुझे कहना पड़ेगा, जो नहीं करेगा फिर मैं उसे कहूंगा हाँ भाई रिव्यू ऐड करना है। कहना पड़ेगा ना किसी को, तभी रिव्यू ऐड करेगा। हाँ, वैसे रिव्यू कब ऐड करता है कोई बंदा, वो उस वक्त ऐड करता है कि जब कॉलेज वाले आपकी सुन नहीं होंगे, मैं भी आपकी बात नहीं सुनूंगा, कॉलेज वाले भी नहीं सुनेंगे। ठीक है, क्लासरूम में एलसीडी भी खराब लगी होगी, एसी भी नहीं चलता होगा, इतने सारे मसाइल होंगे, फिर आपका खुद दिल करेगा रिव्यू देने को, करेगा ना कि भाई गूगल पे जाकर मैं इनकी रेपुटेशन खराब करता हूँ, फिर आप खुद दोगे। मतलब पाकिस्तान में क्या है कि जब आप किसी से अनसेटिस्फाइड होते हैं ना तो आप गूगल रिव्यूज़ पे चले जाते हैं। अदरवाइज जो सेटिस्फाइड होते हैं उनको नहीं पता होता कि कैसे रिव्यू हमने देना है, लेकिन अनसेटिस्फाइड बंदा एकदम देगा। किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होगा, बुरा खाना होगा, उसकी तस्वीर भी लगा कर भेजेगा। ठीक है, और बुरा से एक्सप्रेशन देगा, और ज़रूरी नहीं इंग्लिश में रिव्यू दें, आप उर्दू में लिख लें, या आपकी चॉइस है आप रिव्यू किस तरह देना चाह रहे हैं। आपका रिव्यू स्ट्रांग उस वक्त होता है जब आप कुछ लिखते हैं। देखे ना, अगर तो मैं 5 स्टार लेता जाऊँ, साल के 2 आज मैंने ड्यूटी लगाई हुई है 500 स्टूडेंट्स की पीक सोल्यूशन के, भाई उन्होंने आज मेरे 500 रिव्यूज़ देने हैं। वो सारे के सारे 5 स्टार पे क्लिक करते हैं, पोस्ट करते हैं, क्लिक करते हैं, पोस्ट करते हैं। अब गूगल को भी लगा है क्या हुआ, एकदम इतने सारे स्टूडेंट अचानक आ गए और कोई भी कुछ लिख भी नहीं रहा, तो गूगल इसको फेक एक्टिविटी समझेगा। तो हमें क्या करवाना है कि जब हमने किसी को रिव्यू लेना है तो हमने उसे कहना है कि भाई इंग्लिश में या उर्दू में 1 या 2 सेंटेंसेज में आपने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना है। बेशक उर्दू में कर दें, बेशक इंग्लिश में कर दें। उसके बाद आपका रिव्यू और ज़्यादा स्ट्रांग होगा।
अगर आप अपना रिव्यू देते हुए तस्वीर भी कोई लगा लें, इमेज, हाँ नहीं टाइमिंग, टाइमिंग मतलब फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहा कि 10 स्टूडेंट्स को कोई एट अ टाइम ही तो सारे 10 के 10 कर देते हैं। हाँ, टाइमिंग इस सेंस में तो जरूर बेटर है कि हमें इस तरह नहीं करनी चाहिए कि जैसे अभी मैं आप सबको को मोबाइल ऑन करें और रिव्यू ऐड करते हैं। अब इसमें कितने सारे मसाइल हैं। मसलन पहला मसला क्या है कि आप सब एक ही इंटरनेट से कनेक्ट हैं। उसका दूसरा मसला क्या है, आप एक ही लोकेशन पे बैठे हुए हैं सारे के सारे और एक ही वक्त में रिव्यू देने लगे हुए हैं। ठीक है, तो गूगल कहेगा इस तरह तो पहले कभी भी नहीं हुआ। तो मैं आपको जब रिव्यू देने के लिए कहूंगा तो मैं आपको कहूंगा भाई घर जाके रिव्यू दीजिएगा। उससे क्या होगा, आपका इंटरनेट भी चेंज हो गया, आपकी लोकेशन भी चेंज हो गई। ठीक है, आपकी लोकेशन भी चेंज होगी और आपकी टाइमिंग भी चेंज हो जाएगी। कोई किसी टाइम पर दे रहा होगा, कोई किसी टाइम पर दे रहा होगा। ठीक है, सो एक स्ट्रॉन्ग रिव्यू मैंने आपको बताया कैसे बनता है। ये आपको क्यों बताया, क्योंकि आप जब डिजिटल मार्केटिंग करेंगे तो आपने अपने क्लाइंट के लिए रिव्यूज लेने होंगे ना, आपने ये स्ट्रेटेजी अपने क्लाइंट को बतानी है। मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं भाई पीक सोल्यूशन के, देखें मैं लिखता हूँ पीक सोल्यूशन, देखें जरा पीक सोल्यूशन लिख के क्या होता है। मैंने ये लिख दिया, पीक सोल्यूशंस कॉलेज ज़रार शहीद रोड 141 रिव्यूज, ऐसे ही है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब है, क्या एक तो 41 लोगों को इन्होंने पढ़ाया 2000 से लेकर, ऐसे तो नहीं होगा ना। इसका मतलब ये होगा कि इन्होंने इसको फोकस नहीं किया होगा इस पॉइंट को। और रिव्यू देखें किस तरह का आ रहा है, 4.2 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें से भी जो है ज्यादा लोग कौन से हैं, जो किसी वजह से उन्होंने रिव्यू देखो गुस्सा निकाला हुआ है। अच्छा, अनसेटिस्फाइड होना भी शर्त नहीं है, वो गुस्सा भी आ सकता है किसी को। हाँ, मतलब किसी बात पर आपको बुरी लग जाए कोई बात कि सर ने मोबाइल बंद करा दिया था ना, छोड़ रहा हूँ ये कॉलेज भी मैं, ठीक है आज के बाद, और रिव्यू भी अच्छा खासा खतरनाक सबका रिव्यू करके जाऊँगा, इनको लग पता जाए, है ना, ऐसे भी होता है। अच्छा, एक और स्ट्रेटेजी क्या है, एक और स्ट्रेटेजी ये है कि आप भी डिजिटल मार्केटर हैं तो किसी और कंपनी का भी तो कोई डिजिटल मार्केटर होगा ना, तो वो आपके साथ कंपटीशन में है, वो ये देख रहा है कि भाई इसके रिव्यू तो 4.7 हो गए, तो बहुत ज़्यादा हो गए, मेरे तो 4.2 चलने लगे हुए हैं। तो वो क्या करेगा, अपने कंपटीटर के पास को एक बैड रिव्यू, अपने आप को अच्छा रिव्यू दिलाने का उसको शायद इतना फ़ायदा नहीं होना जितना अपने कंपटीटर को बैड रिव्यू दिलवाने का उसे फ़ायदा होगा। ठीक है, मतलब मैं आपसे कहता हूँ भाई घर जाना है, आपने इसको एक अच्छा रिव्यू देना है, और XYZ कंप्यूटर कॉलेज है उसको जाकर जो है ना आपने 1 स्टार देना है। अब क्या होगा, अब वो जो XYZ कंप्यूटर कॉलेज है वो डाउन आना शुरू हो जाएगा रैंकिंग में एकदम। समझ आई बात। तो हमें क्या करना चाहिए कि ये अगर हम डिजिटल देखें, अगर हम डिजिटल मार्केट, हम कह रहे हैं ना हमने भाई पहले आम सेल करते होते थे, पहले और तरीके से चीज़ें बेचते थे, अब इंटरनेट से चीज़ें बेचनी है, तो इंटरनेट से चीज़ें बेचने के लिए साइंस को भी समझना पड़ेगा ना, साइंस बहुत मैटर करती है। यानी अगर फॉर एग्जांपल सिर्फ पीक सॉल्यूशंस वाले जून जुलाई अगस्त ये 3 महीने मैं कहता हूँ, इस 3 महीनों में तो पीक सॉल्यूशन में रश लगा होगा भाई, मैट्रिक के स्टूडेंट, तरह तरह के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ऐसी है ना, बहुत रश है ना। सिर्फ इन 3 महीनों में ये अगर हर स्टूडेंट से रिव्यू ले लें, किधर चले जाएंगे ये रिव्यूज, एकदम ग्रो होंगे ना इन 3 महीनों में। इनके पास इतने, आप फाउंडेशन की क्लासेस चेक करें, सुबह से लेकर शाम तक क्लासरूम भरे होंगे इनके, ग्राफिक्स की क्लास चेक करें भरी होगी। ज़्यादा लोग फाउंडेशन और ग्राफिक्स करते हैं ना, खासतौर पर मैट्रिक वाले जो होते हैं, तो भरे पड़े होंगे। इसी तरह यूनिवर्सिटी की क्लासेस भी हो रही होंगी। अगर इसकी एक दिन की एक्टिविटी देखें, अगर हम यूँ कहेंगे अगर भाई एक दिन में, या हम कहते हैं कि भाई 3 महीनों में, मुझे तो कुछ नहीं पता ना उनका डाटा क्या है, मुझे तो नहीं पता कि डाटा क्या है इनके पास। फॉर एग्जांपल हम सपोज कर लेते हैं कि इन 3 महीनों में अगर इनके पास 10,000 स्टूडेंट पढ़ता है या 40,000 स्टूडेंट पढ़ता है, और अगर किसी एक बंदे को उन्होंने डिप्यूट किया होगा कि भाई तुम्हारा काम ही सिर्फ रिव्यू लेना है। अच्छा, रिव्यू लेने से फ़ायदा, डिप्यूट करने का फ़ायदा क्या है, क्वालिटी इंप्रूव होगी कि नहीं होगी। ऐसे तो नहीं ना जोर ज़बरदस्ती, ये तो नहीं हो सकता कि मैं आपके साथ गप्पे लगाऊं और जाते हुए आपसे कहूँ यार अच्छा सा रिव्यू दे देना, इज इट पॉसिबल, ऐसे तो नहीं हो सकता। जब मैं आपको क्वालिटी दूंगा तभी रिव्यू दूंगा ना। लेकिन हो सकता है आप ये कह दें कि सर बड़ा तेज़ पढ़ाते हैं, सर को स्लो पढ़ाना चाहिए। हाँ, तो जब कोई बंदा आपसे बात करेगा तो जी ये आपने रिव्यू ऐड करना है, आप डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट्स हैं, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो हो सकता है कि आप रिव्यू देने से पहले ही उस बंदे से अपना प्रॉब्लम शेयर कर लें कि जी ये मसला है, सर बहुत तेज़ पढ़ाते हैं, उनसे क्या ज़रा स्लो पढ़ाना है। अब मैं स्लो पढ़ाना शुरू कर दूंगा, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाना, बोलना शुरू हो जाऊंगा।
तो इसका मतलब क्या हुआ, एक प्रॉब्लम हल हो गई, रिव्यू से पहले ही हल हो गई, स्टूडेंट का एक प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो गया। फॉर एग्जाम्पल नहीं हुआ, उसने सबसे कहा रिव्यू दो, उसमें से कुछ 30% स्टूडेंट्स ऐसे थे जो अनसेटिस्फाइड थे, सो उन्होंने जो रिव्यूज दिए वो अनसेटिस्फाइड रिव्यूज थे। अब वो जिस बंदे ने रिव्यूज लिए तो उसका काम सिर्फ यही नहीं है कि बस वो थोड़ा पकड़ के बैठा हुआ है कि रिव्यूज दो, बस वो आप जब रिव्यूज देंगे वो उसको पढ़ेगा भी, जब वो पढ़ेगा तो जब आपने रिव्यू दिया होगा तो लड़ाई नहीं करेगा आपसे आकर, मतलब एक अच्छे, मतलब अगर तो वो एक जेन्युइन डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी को लेकर चल रहा होगा तो आपसे लड़ाई कभी नहीं करेगा, गुस्सा भी नहीं करेगा आप पे आकर कि भाई ये क्या, आपसे पूछेगा क्या प्रॉब्लम है, आप मुझे बताएं, आप मुझे पहले बता देते हैं, चलिए अब बता दें क्या मसला है आपका, आप उसका मसला सुनेंगे, आप उसका मसला रिजॉल्व करेंगे, जब उसका मसला रिजॉल्व हो जाएगा आप उससे पूछेंगे कि आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है, वो कहेगा जी हो गई है, आप उसे कहेंगे अपना रिव्यू इंप्रूव कर दें। अब इससे फायदा क्या हो रहा है, डिजिटल मार्केटिंग भी हो रही है, सेल भी इंप्रूव हो रही है, क्वालिटी भी इंप्रूव हो रही है, आपकी इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं जो हम उठाने लगे हुए हैं, ठीक है। ये एक फैक्टर है, एक फैक्टर है रिसर्च, मैंने कहा अभी आपको सिर्फ एक फैक्टर बताया, लेकिन आपके रिव्यूज ऐसे आने चाहिए कि जेन्युइन लगे, आपके रिव्यूज ऐसे नहीं आने चाहिए कि फेक लगे, कि भाई एक बंदा बिठाया हुआ है और फेक रिव्यूज आते हैं। ये देखिएगा जरा, स्टार्स अकेडमी लाहौर इकबाल टाउन लिखा मैंने, तो जी स्टार्स अकेडमी जी आ रहे हैं, इसके रिव्यूज देखें कितने आ रहे हैं, कितने सारे आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये डिजिटल मार्केटिंग पे काम कर रहे हैं ना, रिव्यूज लेने लगा हुआ स्टूडेंट से। समझ में आई बात, यानी ये पहला टास्क है ऑप्टिमाइजेशन का, सिर्फ एक फैक्टर। अब एक फैक्टर क्या है, एक फैक्टर ये है कि अभी मैंने लिखा पीक सॉल्यूशंस, तो पीक सॉल्यूशन आ गया, ऐसे ही है, अगले लेक्चर में हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे, आज मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि क्या चीज़ें क्वालिटी वाली हैं, ठीक है। पीक सॉल्यूशन लिखा तो आ गया, तो ये तो कोई फायदा ना हुआ ना भाई, ये तो ऐसे ही है ना जैसे विजिटिंग कार्ड है भाई, ये तो विजिटिंग कार्ड की तरह का काम हो गया ना, यानी किसी बंदे ने मेरे पास आना है तो मैं उसे अपना विजिटिंग कार्ड देता हूँ तो वो मेरे पास आ जाता है लोकेशन को फॉलो करते हुए। असल चीज़ क्या है, असल चीज़ तो ये है कि कोई भी बंदा गूगल पर आए और आकर सर्विसेज लिखे जो हम प्रोवाइड करते हैं, जैसे मैंने लिखा था ना बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज नियर मी, मैंने कॉलेज का नाम तो कोई नहीं लिखा, मैंने लिखा बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज, इसलिए कि वहाँ पर कंप्यूटर कोर्सेज होते हैं तो मैंने लिखा कंप्यूटर कॉलेज, लेकिन मैंने नहीं लिखा XYZ ABC, कोई नाम नहीं लिखा, तो फिर भी 3 नाम आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने नामों के बगैर सर्च की, ब्रांड के बगैर सर्च की, हमने सर्च ब्रांड, असल सर्चिंग तो यही है ना, असल मार्केटिंग तो यही है कि कोई भी बंदा ब्रांड यूज ना करे, मतलब पीक सॉल्यूशन कोई लिखेगा तो पीक ही आएगा ना, पीक सॉल्यूशन लिखने से कोई किप्स कॉलेज तो नहीं आ सकता, मुमकिन ही नहीं है, पीक सॉल्यूशन लिखने से पीक ही आएगा। लेकिन कितने लोग हैं जो पीक सॉल्यूशन तो जानते होंगे, सपोज कर लेते हैं जी, हम कहते हैं भाई एक महीने में सपोज करते हैं 10,000 क्यूरीज होती हैं, 7,000 क्यूरीज ऐसी थी जो पीक सॉल्यूशंस को जानते थे, ठीक है, तो उन्होंने पीक सॉल्यूशन लिखा, उधर ना भी जाते तो उन्होंने आना पीक सॉल्यूशन ही था, उनको पता था इसका। लेकिन 3,000 लोग ऐसे थे जिनको नहीं पता था पीक सॉल्यूशन का, उन्होंने क्या लिखा था, मतलब उनको नहीं पता था कि हमें कंप्यूटर कोर्स करना है या डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है तो पीक सॉल्यूशन से करना है, उनको सिर्फ ये पता था कि हमें अगर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है तो किसी कंप्यूटर कॉलेज से करना है, तो उन्होंने क्या लिखा होगा फिर, बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, हो सकता है उन्होंने लिखा हो बेस्ट अकेडमी फॉर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, बेस्ट कॉलेज फॉर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, यानी हम वो क्या लिख रहा है, उसको जो चाहिए, उसको जो प्रोडक्ट चाहिए वो तो अपनी प्रोडक्ट लिखने लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि असल ऑप्टिमाइजेशन क्या है, मतलब अगर आप सर्विसेज पर और अपनी प्रोडक्ट्स पर लोगों को दिख रहे हैं तो असल ऑप्टिमाइजेशन है कि कोई भी बंदा, आप जो सर्विसेज दे रहे हैं, मतलब हम कहते हैं हम डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ऑफर करते हैं, हम फाउंडेशन का कोर्स ऑफर करते हैं,
हम वेब डेवलपमेंट का कोर्स ऑफर करते हैं, हम ग्राफिक्स का कोर्स ऑफर करते हैं, हम इवनिंग में कोचिंग क्लासेस देते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जब कोई बंदा ये सर्च टर्म्स लिखे तो हमारी लोकेशन नजर आए। इट इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। ये ऑप्टिमाइजेशन है। तो अगर कोई बंदा आप सिर्फ पीक सोल्यूशन लिखे और हम नजर आ जाएंगे, ये तो कोई तीर नहीं मार दिया हमने भाई। पीक सोल्यूशन तो नाम ही हमने अपनी लोकेशन ही पीक सोल्यूशन से ऐड की हुई है, तो वो तो हम ही आएंगे और तो कोई आएगा ही नहीं। इट्स लाइक अ विजिटिंग कार्ड। जैसे आपकी वेबसाइट होती है, आपकी वेबसाइट को भी अगर किसी ने नाम लिख के ही देखना है, फिर आपको इतनी मेहनत क्या, 1-2 लाख रुपया खर्चने की क्या जरूरत पड़ी थी भाई? हाँ, वैसे ही उसको एक वर्ड में फाइल बनाकर उसकी PDF करके उसको दे देना, दे देनी चाहिए उसको कि ये मेरी वेबसाइट है भाई, ये मेरा कंटेंट है, ये मैं चीज़ें ऑफर करता हूँ। वेबसाइट बनाने का तो फायदा ये है ना कि कोई भी बंदा सर्विसेज लिखे, आपकी वेबसाइट पहले पेज में 3-4 नंबर पे नजर आए। तो इसका मतलब ये है कि आप रैंक कर रहे हो। लोगों को आपका नाम नहीं चाहिए, लोगों को अपनी ज़रूरत की चीज़ चाहिए। वो जो सर्च कर रहे हैं, कीवर्ड्स लिख रहे हैं, सर्च टर्म्स लिख रहे हैं, उसके अगेंस्ट आपकी वेबसाइट को ऊपर डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ कि एक हमारे पास फैक्टर क्या हो गया, सर्विसेज, कि आप क्या क्या सर्विसेज देते हो। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सर्विसेज ऐड करानी है यहाँ पर, क्योंकि आप ज़्यादा, जैसे इसका मतलब क्या हुआ कि पीक सोल्यूशन वाले अगर रैंक करना चाहते हैं, 1 महीना लगेगा, सिर्फ 1 महीना लगे। अगर ये अपना सारा किसी भी डिजिटल मार्केटर को कहेंगे भाई हमारी बिजनेस प्रोफाइल तो बनी हुई है ना ऑलरेडी, इसको हमें रैंक करवाना है। एक ये जो अभी अटेंडेंस लेने आई थी यहाँ पर, हाँ, इनकी ड्यूटी लगा दें कि भाई आपने हर क्लास के स्टूडेंट्स के जो है ना, जैसे ही कोर्स स्टूडेंट का 50% कंप्लीट हो जाए या 15 डेज उसके हो जाए, तो आपका काम ये है कि आपने स्टूडेंट से रिव्यूज़ लेने हैं। अब वो जो रिव्यूज़ आपने लेने हैं वो फीडबैक फाइल भी बनानी है। जिन जिन स्टूडेंट से आपने रिव्यूज़ लेने हैं, पहले आपने उनसे लहजा से मिलना है, उनसे जाकर पूछना है कि आर यू सेटिस्फाइड, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको। अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो पहले उनका प्रॉब्लम रिजॉल्व करें। जब आप उनका प्रॉब्लम रिजॉल्व कर लो, उसके बाद आपने उनको लिंक भेज दें कि भाई मुझे रिव्यू ऐड कर दो। जब कोई बंदा रिव्यू लिखेगा, मिसाल के तौर पर 1 महीने में सपोज करते हैं हम 5000 रिव्यूज़ आते हैं, जिसका मतलब क्या होगा, वो मिक्स स्टूडेंट्स होंगे ना। कुछ लोगों ने लिखा होगा बेस्ट एकेडमी फॉर ग्राफिक डिप्लोमा इन लाहौर, लिख देगा ना कोई बंदा, कुछ भी नहीं लिखेगा, इतना तो लिख ही देगा। अब 5 अगर 3000 लोग यही टर्म लिखेंगे तो गूगल को क्या पता लगेगा कि भाई ये वाली जो एकेडमी है ये ग्राफिक्स के लिए बेस्ट एकेडमी इन लाहौर है, वो खुद से ही आपको भी रैंक कर देगा। इसके बाद हम सर्विसेज में जाकर भी ये वाले कीवर्ड्स अपने सारे ऐड कर देंगे। और ये जो काम मैं कर रहा हूँ, अब आपने देखा है कि पीक सोल्यूशन में एक स्टाफ मौजूद है, हमें कोई नई चीज़ हायर तो नहीं करनी पड़ रही ना, कोई नया काम तो नहीं करना पड़ रहा, वही करेगा ये सारा काम। उसने सिर्फ रिव्यूज़ लेने हैं, उसकी हम सिर्फ ड्यूटी लगा रहे हैं। तो क्या होगा, महीने 2 महीनों के बाद ऑप्टिमाइज हुई होगी मुख्तलिफ कीवर्ड्स के ऊपर, किसी और कॉलेज के ऊपर आने भी नहीं देगी। लेकिन अगर ये काम हो रहा होगा और अगर इसकी इम्पोर्टेंस वो समझ पाएंगे, तो अगर उनको इसकी इम्पोर्टेंस का नहीं पता होगा फिर कोई फायदा नहीं है। देखिए अब क्या है, मिसाल के तौर पर एक बंदे ने पेड ऐड चलाए हैं, रोजाना पैसे लगा रहा है, पैसे लगा रहा है तो उसका ऐड भी नजर आ रहा है। जिस दिन उसने पैसे नहीं लगाए ऐड नजर नहीं आएगा। मगर प्लेसेस में आपने देखा था अभी पहले नंबर पर एक बंदा आ रहा था, उसने कोई पैसे नहीं लगाए, वो फ्री में कर रहा है। तो जैसे ही कुछ ढूंढेगा प्लेसेस में पहले नंबर पर, अपने मोबाइल से कॉल का बटन दबाएगा, सीधा उसको फोन चला जाएगा, कहेगा ना मुझे ये वाली चीज़ खरीदनी है, मैं कैसे खरीद सकता हूँ, कोई पैसे नहीं लगे, फ्री में। लोकेशन भी इसने फ्री में बनाई, ऑप्टिमाइजेशन भी इसने खुद से कर ली होगी। आप सीख रहे हैं ना ऑप्टिमाइजेशन करना, आपको आ जाएगी ऑप्टिमाइजेशन करना, कि ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है। सो इसमें क्या चीज़ फिर आ गई हमारे पास, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। यानी आपने अपनी प्रोडक्ट्स बतानी है, अपनी सर्विसेज बतानी है। उसके बाद अगली चीज़ क्या है, सर्विस एरिया। सर्विस एरिया का क्या मतलब, अब बेसिकली गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्या है। गूगल बिजनेस प्रोफाइल एक लोकल बिजनेस लिस्टिंग है, ये आपको समझना है। क्या है, लोकल बिजनेस लिस्टिंग। लोकल यानी एक लोकल लिस्टिंग है ये। लोकल लिस्टिंग का क्या मतलब है कि भाई लोकली जो भी बंदे जिस एरिया के करीब होंगे, उनको अगर किसी खास चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और वो ढूंढेंगे तो उसको प्रोफाइल पे नजर आ जाएगा वो बंदा, अगर उसने अपनी प्रोफाइल बनाई हो। सो इसका मतलब हमने एरियाज भी बताने हैं कि भाई मैं किस किस एरिया में सर्व करता हूँ। फ़ायदा क्या होगा, उस एरिया के लोग जब ढूंढ रहे होंगे तो आप उससे नजर आएंगे। मतलब एक तो तरीका ये है ना कि मैं लिख दूँ लाहौर, ये तो स्टैंडर्ड जगह होगी, ये तो मैं लिखूंगा ही, लेकिन उसके बाद मैं लिखूंगा ज़रार शहीद रोड, उसके बाद मैं लिखूंगा मुगलपुरा, उसके बाद मैं लिखूंगा अस्करी टैन, उसके बाद मैं लिखूंगा धर्मपुरा, उसके बाद मैं लिखूंगा शालामार बाग, उसके बाद मैं लिखूंगा दरोगे वाला, फिर मैं लिखूंगा गढ़ी शाह।
अब इसका मतलब क्या है, ये जब ऑप्टिमाइजेशन मुकम्मल हो जाएगी, कोई भी बंदा गड़ी शो में बैठ के बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर देखेगा या लिखेगा ना बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज नियर मी, तो आपने तो गड़ी शो को ऐड किया होगा ना। इवन आप ये भी लिख लोगे बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज, मैं ये भी सोचता हूँ कि हो सकता है अभी कोई बंदा ये लिखे कि बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज नियर स्ट्रीट है, ये भी तो एक सर्विस टर्म हो सकती है। मैं इसको भी एज ए सर्विस अपना ऐड कर दूंगा। जब ये मेरी सर्विस ऐड हो गई है तो एक बंदा स्क्रीटन में बैठ के लिखता है कि बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज नियर स्क्रीटन, बेशक वो स्क्रीटन के पास भी नहीं है, है फासला, कुछ किलोमीटर का फासला भी है, लेकिन क्योंकि मैंने इस टर्म को ऐड कर दिया हुआ है तो इसकी वजह से मैं रैंक कर दूंगा। समझ आई बात? अच्छा, उसके बाद ये आपको मैं क्या चीजें बता रहा हूं जो अगले लेक्चर में प्रैक्टिकली देखेंगे। ये आपको मैं वो चीजें बता रहा हूं जिसकी वजह से आप रैंक करोगे। अच्छा, उसके बाद फेसबुक पे क्या करते हैं, पोस्ट लगाते हैं, है ना। इंस्टाग्राम पे क्या करते हैं, पोस्ट लगाते हैं, फोटो की सूरत में भी लगाते हैं। गूगल में भी आप अपनी फोटोज लगा सकते हैं, लेकिन गूगल में आपने अपनी फोटो नहीं लगानी। ऐसे नहीं है कि मेरे साथ बैठ के एक सेल्फी ली तो बिजनेस पे लगा दी, इसका नहीं फायदा। वहां पर हम कैसी फोटोज लगाएंगे, वहां पर हम लोगों ने जो फोटोज लगानी है वो अपने बिजनेस से रेलिवेंट लगानी है। कैसी फोटोज लगानी है, बिजनेस से रेलिवेंट लगानी है। यानी बिजनेस से रेलिवेंट का क्या मतलब है, क्लासरूम हो रही है, ठीक है, पीछे से कोई फोटोग्राफर आता है, पढ़ाते हुए मेरी एक तस्वीर खींचता है और एक आपकी तस्वीर खींचता है, एक पीछे से खींचता है, एक आगे से खींचता है। पीक सॉल्यूशन वाले क्या करेंगे, उसे अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे लगा देंगे और फ्रीक्वेंटली ये सब काम होता रहेगा। ये भी एक ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर है। ऐसा जो लोग कर रहे होंगे उनकी प्रोफाइल भी टॉप पर रैंक करेगी। ठीक हो गया, एक फैक्टर ये वाला भी हो गया हमारे पास। उसके बाद इसमें एक फीचर होगा अपडेट्स का। अपडेट्स का क्या मतलब है, गूगल कहता है कि भाई अपने क्लाइंट्स को अपनी बिजनेस की अपडेट्स देते रहो, जो ज्यादा अपडेट्स देगा मैं उसको पहले नंबर पर रैंक कर दूंगा, जो ज्यादा अपडेट्स देगा। अब अपडेट का मतलब बर्थडे नहीं है, अपडेट का मतलब है कि आपके बिजनेस में क्या एक्टिविटीज हो रही हैं। मिसाल के तौर पर पीक सॉल्यूशन में अभी 10 दिनों के बाद एक नया बैच लॉन्च हो रहा है, इन्होंने एक पोस्ट बनाई, वो वाली लिख दी तस्वीर की शक्ल में भी और टेक्स्ट की शक्ल में भी और ऑफर की शक्ल में भी। ऑफर का क्या मतलब है कि उन्होंने वही पोस्ट लगाई और उन्होंने उसका एक प्रोमो कोड दिया। उन्होंने कहा भाई कोई भी बंदा अगर इस ऑफर की मदद से एडमिशन लेगा, इस ऑफर से एडमिशन ले, उस ऑफर में उन्होंने एक प्रोमो कोड दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल 0579, तो उन्होंने कहा जो भी बंदा ये कोड बताकर एडमिशन कराएगा उसको हम 10% ऑफ करेंगे। गूगल को ये भी अच्छा लगता है कि भाई कोई भी बंदा उसके थ्रू डिस्काउंट्स दे रहा हो। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपकी ऑप्टिमाइजेशन का कि भाई आप अपने गूगल के थ्रू लोगों को ऑफर्स देंगे, ज्यादा से ज्यादा ऑफर्स देंगे। इवेंट्स जी, अगले मंडे को यहाँ पर एक सेमिनार हो रहा है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, ठीक है। सो गूगल पर उन्होंने प्रोफाइल में उसकी एक तस्वीर ली है इवेंट की और वो एज ए इवेंट वहाँ पर लगाया हुआ है कि जनाब लोग इस पर आए, गूगल उसको भी ग्रो करेगा। यानी कर क्या रहे हैं, अपडेट्स दे रहे हैं आप पूरे अपने बिजनेस के मुतालिक उनको बताने लगे हुए हैं कि भाई हमारे बिजनेस में ये हो रहा है, आप लोगों को ये चीज़ें बता रहे हैं कि हमारे बिजनेस में ये होने लगा हुआ है। तो इससे भी गूगल जो होता है वो समझता है कि यार ये बहुत अच्छा काम है। ये हमने आज कुछ आपको मैंने बताए हैं फैक्टर्स। अगली क्लास में हम इन फैक्टर्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। मैं अपनी प्रोफाइल के ऊपर आपको इन्हें लगाकर सिखाऊंगा। अब इन फैक्टर्स में अब हमने देखा थोड़े से ग्राफिक्स भी इन्वॉल्व हैं, ऐसे ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, चाहे आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप वेबसाइट के ऊपर कुछ काम कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो ग्राफिक्स में भी करना पड़ेगा हमें। सो ग्राफिक्स के ऊपर भी आपकी थोड़ी सी ग्रिप होनी चाहिए। तो अगर आपने ग्राफिक्स में कुछ भी नहीं किया होगा तो फिर आप कैनवा यूज़ कर लो। कैनवा हमारे पास फ्री टेम्पलेट्स वाला एक एप्लीकेशन है ना, तो वहाँ पर हम चीज़ें बना सकते हैं। मैं आप लोगों को एक लेक्चर दूंगा कैनवा यूज़ करने का। सो आप कैनवा बाय कर लो। और अगर आपने ग्राफिक्स नहीं किया होगा, क्योंकि अगर आप फोटोशॉप यूज़ कर सकते हैं या कोरल ड्रा यूज़ कर सकते हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम उसमें पोस्ट बना सकते हैं अपनी। लेकिन अगर आप उन दोनों में से कोई भी यूज़ नहीं कर सकते तो कैनवा, मेरा ख्याल है कि मैं आपको एक 30 मिनट की क्लास जब बताऊंगा तो उसमें आप कैनवा यूज़ करना शुरू कर दोगे। उसके लिए आपको कोई ख़ास एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है, मगर वो आपको कैनवा से परचेज करना पड़ता है। लेकिन आपका जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है इसके अंदर ग्राफिक्स का बहुत रोल है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग हम सिर्फ टेक्स्ट में नहीं करेंगे,
मतलब यूट्यूब पे जाकर डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, थंबनेल की ज़रूरत है, वीडियो की ज़रूरत है। फेसबुक पे डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, थंबनेल की ज़रूरत है यानी पोस्ट की ज़रूरत है और टेक्स्ट की ज़रूरत है। प्रोफाइल में ज़रूरत है, टेक्स्ट की ज़रूरत है, तस्वीर की, यानी हर जगह पर हमें इमेजेस चाहिए। तो आपकी थोड़ी सी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, इन चीज़ों में आपकी थोड़ी सी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लोग प्रैक्टिकली एक प्रोफाइल के ऊपर ऑप्टिमाइजेशन करेंगे और थोड़ा सा मैं शायद ग्राफिक्स का भी आपको टच दूंगा कि आप लोगों ने ग्राफिक्स कैसे यूज़ करनी है, ठीक है। और वीडियो कैसी लगा सकते हैं, तस्वीर कैसी लगा सकते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक हो गया।